देश के कुछ सहाफ़ी, कुछ इंटेलेक्चुअल और गोदी मीडिया के एंकर हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि जब भी धार्मिक रैली और शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरती है तभी तनाज़ो क्यों होता है। जब भी शोभा यात्रा मस्जिद के सामने होती है उस पर पथराव क्यों हो जाता है। उनके कहने का मकसद ये होता है कि मस्जिद में पहले से पत्थर लाकर रखे जाते हैं और यात्रा पर हमला करने की प्लानिंग होती है। आज की इस वीडियो में सबूत के साथ हम पूरा सच जान लेंगे कि क्यों मस्जिद के सामने तनाज़ो होता है, कैसे विवाद हो जाता है और किस तरह पथराव शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला। हमेशा ये लोग कहते हैं कि मस्जिद के सामने से कोई जुलूस निकलता है तो उन पर पत्थरा हो जाता है। दरअसल इनकी गाड़ियों में पहले से पत्थर रखे होते हैं, इनके पास हथियार होता है, ये तलवार लेकर जाते हैं और मस्जिद के सामने ज़ोर ज़ोर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं, मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं। अगर मुसलमान उस वक्त भी बर्दाश्त कर लेते हैं, सब्र से काम ले लेते हैं, तब ये पत्थर भी फेंक देते हैं ताकि उधर से जवाब आ जाए। और जब किसी को मारा जाएगा तो इतना भी कोई बुज़दिल कमज़ोर तो नहीं है कि अपना बचाव नहीं करेगा। और बचाव का ही तरीक़ा है कि अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि जिससे वो पत्थर फेंकने से रुक जाए। खैर, इन बातों को छोड़िए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये वीडियो है टी राजा सिंह की। टी राजा सिंह को आप जानते हैं, हैदराबाद से बीजेपी का MLA है। फिलहाल ये सस्पेंड है, कई महीना इसको जेल में रहना पड़ा, फिर ये जेल से बाहर है। कई तरह की इसके खिलाफ FIR दर्ज है लेकिन अभी तक इसको जेल में नहीं भेजा गया है। कल परसों की बात है, रामनवमी पर यह जुलूस लेकर गुजर रहा था और एक मस्जिद के सामने से जैसे इसका जुलूस गुजरने लगा उस मस्जिद पर पहले से पर्दा लगा दिया गया था। यह पर्दा लगाना ही एक तरह से कानून की खिलाफ वर्जी थी। इसके बावजूद प्रशासन ने पर्दा लगा दिया। अब ये बंदा को जब मस्जिद नजर आई तो इसने अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। इसका ड्राइवर वहां पर गाड़ी नहीं रोक रहा था ताकि कोई हालात खराब ना हो, लेकिन इसने 2 मरतबा जोर देकर कहा गाड़ी रोको। मस्जिद के सामने इसने गाड़ी रोकवाई और फिर वहां पर मुसलमानों के खिलाफ इसने इश्तिआल अंगेजी की, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी और जो कुछ इसने जहर उगला उसको आप खुद सुनिए। गाड़ी रोक रहे हैं, ये गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा को सफल एक धक्का लगाया था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। अरे सुनने वालों, कान खोलकर सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वालों नहीं है। अरे हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। अरे तुम्हारी गांड में दम है तो जाओ उन 2 कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूं। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उस
अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व के प्रति बात करना बंद कर दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूं। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा। तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम FIR करते हो मेरे खिलाफ। अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई। अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूं तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर। अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है। अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूं तो मेरे ऊपर FIR करते हो। उसे जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, FIR पे FIR मेरे ऊपर बुक की जा रही है। केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा। पता नहीं मैं कब आऊंगा, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों बहुत सह चुके। अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ है रे ऊपर? अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं तो आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा,
इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी उसका हाथ, उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे परिवार का निछावर कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बच गया तो सालों तुम नहीं बचोगे। अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा, उसके बाद में बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आपने सुना पूरी इसकी 6-7 मिनट की वीडियो थी, किस तरह इसने जहर अफशानी की, और इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरती है तो क्यों पथराव हो जाता है, किस तरह दंगा भड़कता है, कौन लोग दंगा भड़काते हैं, क्यों भड़काते हैं, और कैसे फसादात की, दंगों की या मुसलमानों पर हमलों की शुरुआत होती है। इस वीडियो से मुकम्मल सबूत आपको मिल गया होगा। अगर आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में इस तरह के कोई एंकर हो, सुधीर चौधरी जैसे, रूबिका लियाकत, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इस तरह के जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, तो उनको ज़रूर भेज दीजिए ताकि उनको पता चल जाए, वो देख लें कि राजा सिंह की हरकत को, इस तरह जितने लोग इनके हैं कि कौन लोग दंगा भड़काते हैं, कैसे दंगा भड़कता है और किस तरह देश के हालात को ख़राब किया जाता है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।